नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार और मेरे साथ है शुभी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान अब खत्म होने वाला है। मतदान का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम घंटा चल रहा है। महज एक घंटे में बिहार की सभी 243 सीटों के लिए किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और वो पिटारा खुलेगा 14 नवंबर को। पर न्यूज 18 आपके लिए उससे पहले लेकर आया है मेगा एग्जिट पोल। नतीजों से पहले हम दिखाएंगे आपको कि किस सीट पर कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है, कौन सा महागठबंधन, कौन सा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। और आज जो आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे वो 14 नवंबर को नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। यानी कि आज एग्जिट पोल हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल वो 14 नवंबर को आएगा। और 14 नवंबर को जो आज हम अपना आंकड़ा देने जा रहे हैं, अपना एग्जिट पोल देने जा रहे हैं, संभावना है कि वो एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील होगा। शुभी, वाकई और मेगा एग्जिट पोल की तैयारी न्यूज 18 ने की है। महा कवरेज होगी हमारी, जगह जगह जाकर बूथों पर ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे तमाम संवाददाता बूथों पर अभी भी मौजूद है और अब कुछ ही घंटे रह गए हैं जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हो जाएगा और समाप्त होने के साथ ही हम एग्जिट पोल आपको दिखाएंगे। और देखिए, तो कहीं भी नहीं जाइएगा आप, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लगातार हम आपको कुछ ही देर में मेगा एग्जिट पोल दिखाएंगे, आंकड़े दिखाएंगे, क्योंकि पहले चरण के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं। देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इंतजार अब उस वक्त का करना होगा जब वोटिंग की प्रक्रिया रुकेगी, थमेगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हम उसका पालन करते हुए शाम 6 बजे से पहले आपको एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते, लेकिन न्यूज 18 के पास वो आंकड़े हैं, वो अंदेशा हमने रखा है, वो सर्वे हमने किया है और उस सर्वे के आधार पर आज आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी दिखाएंगे। मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखाएगा। जैसे जैसे आंकड़े आते रहेंगे हम उन पर एक्सपर्ट के साथ भी चर्चा करेंगे और साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जुड़ेंगे और पूरी जानकारी अलग अलग जिलों की लेंगे। साथ ही न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ आप लगातार बने रहिए। बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो विश्वसनीयता आपने बना कर रखी है उस पर विश्वास जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे आंकड़े सबसे सटीक होते हैं। इसका परिचय हमने पहले भी कई बार आपको दिया है और यही वजह है कि न्यूज 18 जगह जगह निर्वाचन आयोग के अलग अलग कंट्रोल रूम में भी आपको न्यूज 18 की तस्वीर नजर आती है। और बस कुछ ही दिन में मेगा एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना होगा। जैसे ही वोटिंग की प्रक्रिया रुकेगी, थमेगी और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शाम 6 बजे के बाद हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे। भले ही वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। और न्यूज 18 की टीम कड़ी मेहनत कर रही है। 122 विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से बातचीत की है। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर, जी हां, डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए। 122 विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 लोगों से, वोटरों से बात की है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से और पहले चरण में मतदाताओं के अगले दिन घर जाकर हमने बात की। और यह एग्जिट पोल न्यूज 18 के दर्शकों के लिए तैयार किया गया है, तो कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिहार में किसकी सरकार आने की संभावना है। पहले चरण के आंकड़े हमारे पास हैं, दूसरे चरण की भी आंकड़े लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाएंगे आपको सबसे सटीक महा एग्जिट पोल। और देखिए, मेगा एग्जिट पोल को लेकर बड़ी तैयारी हमने कर रखी है। क्या है बड़ी तैयारी, हमारी सहयोगी शिप्रा आप तक पहुंचाएंगी। बिल्कुल शुभी, जैसा कि अभी आपने बताया कि दूसरे चरण के जो मतदान की प्रक्रिया है वो अब अंतिम दौर पर है और हमारी तैयारी मेगा एग्जिट पोल की है। और मेरे सामने अभी आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ग्राफिक्स देख रहे हैं और ये जो टैली देख रहे हैं वो सब 0-0 नजर आ रहा होगा, लेकिन ये तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि बिहार में किसकी रहेगी इस बार बहार, क्योंकि दावों का दौर जो है वो खत्म हुआ, चुनाव प्रचार का दौर खत्म हुआ, अपने पक्ष में माहौल बनाने का दौर भी खत्म हो चुका है और अब मतदाता
पहुंच चुके हैं अपने अंतिम दौर में। प्रत्याशियों का, सरकार का, किस्मत का फैसला कर रहे हैं और कुछ ही देर का वक्त अब रह चुका है। शुभी, लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, जैसे ही दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी उसके बाद ये बड़ी तैयारी जो न्यूज़ 18 ने की है, 0-0 जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये आंकड़े तेजी से बढ़ते चले जाएंगे और 243 विधानसभा की सीटों पर कौन सी सीट पर क्या हाल रहने वाला है और किस गठबंधन को इस बार बढ़त मिलती हुई दिखेगी, वो संभावित आंकड़े दर्शकों के सामने होंगे और ये हम लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर दर्शकों को दिखाते रहेंगे। संतोष, और देखिए ये लगातार हम आप तक बता रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि बड़ी तैयारी हमने कर रखी है और ज्यादा इंतजार आपको नहीं करना है। बस कुछ ही घंटों का समय अब शेष रह गया है और कुछ ही देर बाद मेगा एग्जिट पोल की जो बड़ी तैयारी न्यूज़ 18 ने कर रखी है वो एग्जिट पोल के आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे। ज्यादा इंतजार नहीं करना। और देखिए संतोष, बड़ी खबर भी कुछ आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। करीब 1 घंटे का मतदान बचा हुआ है, लगभग मतदान खत्म होने वाला है, सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। 10 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। अब 1 घंटे में जो मतदान बचा हुआ है, वोटर ज्यादा से ज्यादा जाकर वोट करने की कोशिश करेंगे। वोटर से न्यूज़ 18 लगातार बातचीत कर रहा है, घर से निकलिए, और ये अपील की जा रही है न्यूज़ 18 की ओर से, घर से निकलिए, वोट कीजिए, मतदान कीजिए। ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें सहभागिता अपनी दर्ज कीजिए। अब 1 घंटा चूंकि बचा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा वोट करना है, घर से निकलना है। 10 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है। वोटर से न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि घर से निकलिए, वोट कीजिए। पहले चरण का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दीजिए। जमुई में शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ है और 20 जिले की 122 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दांव पर कई दिग्गजों की और मंत्रियों की साख भी है। शुभी, वाकई, और देखिए जिस रिकॉर्ड तोड़ने की बात संतोष हम बार बार कर रहे हैं, शायद वो रिकॉर्ड टूट भी चुका है। जो आंकड़े हम अब से थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों तक दिखा रहे थे, लगभग 60%, कहीं 65, कहीं 62। किशनगंज में तो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है संतोष। 66 से भी ज्यादा प्रतिशत वोटों की संख्या प्रतिशत नजर आया किशनगंज में। और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि अब जब वोट प्रतिशत सामने आएगा, फाइनल आंकड़ा सामने आएगा, तो वो पहले फेज से भी ताबड़तोड़ जो बूथों पर लंबी लंबी कतार मतदाताओं की नजर आई है उससे वोट प्रतिशत निकलकर सामने आएगा और साथ ही साथ पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। संतोष, ये बहुत गर्व की बात भी बिहार वासियों के लिए होगी। और सिर्फ समय बचा है 1 घंटा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो वोटर है जिन्होंने अभी अपना वोट नहीं डाला है वो अपने बूथों पर जाएं। और एक बार आप 6 बजे से पहले अगर लाइन में लग गए तो फिर आपका मतदान होगा। ये बात आपको गौर करनी होगी क्योंकि 6 बजे तक का मतदान का समय है, लेकिन 6 बजे से पहले आप लाइन में लग जाइएगा। अब उसके बाद जितनी भी देर तक मतदान होगा आप एक बार बूथ में एंट्री ले लेंगे, आपका मतदान कराया जाएगा। इसीलिए अभी भी आपके पास समय है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट कीजिएगा। जो इतिहास अब रचा जा रहा है बिहार की ओर से उसके आंकड़ों में और इजाफा कीजिएगा। शुभी, वाकई, और सबसे बड़ी बात इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखिए जमुई जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर शाम 5 बजे तक ही मतदान की प्रक्रिया है और 5 बजे से पहले ही आपको अपना वोट कास्ट कर लेना है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेना है। और लगातार एग्जिट पोल के आंकड़ों का इंतजार आपको करना है। एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको कुछ ही देर में दिखाएंगे। देखिए शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया होनी है और देखिए किसे कितनी सीटें आएंगी। एग्जिट पोल की ये महा तैयारी हमने जो की है संतोष, देखिए अभी आंकड़े आपको सब जगह 0-0 नजर आ रहे होंगे। तो भी इसमें एक जो खास बात यह है कि पहले चरण का मतदान, यानी कि पहले चरण में किसको कितनी सीटें, एनडीए को और महागठबंधन को, वो डेटा आएगा। यानी कि हम चरण वाइज दिखाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ उसका डेटा दिखाएंगे, 122 सीटों में अब मतदान होगा वो हम डेटा दिखाएंगे। जो इस समय आपको नंबर दिख रहे होंगे, एनडीए 0, महागठबंधन 0, जनसुराज 0, अदर 0, ये जो सब जैसे ही 6 बजे की, क्योंकि एक गाइडलाइन होती है आचार संहिता का पालन करते हुए, जो इलेक्शन कमीशन की ओर से गाइडलाइन होती है उसको हम नहीं तोड़ सकते। जैसे ही 6 बजेंगे उसके बाद ये नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। महा एग्जिट पोल हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पाएंगे, हमारा महा एग्जिट पोल, और ये जो आंकड़े हैं वो अंकों में तब्दील होते चले जाएंगे, ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। शुभी,
और वाकई देखिए मेगा एग्जिट पोल की तैयारी हमने की है, भव्य तैयारी की है और थोड़ी ही देर में, इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना है, कुछ ही देर में ये शून्य के आंकड़े आपको नंबर्स में तब्दील होने नजर आएंगे। वो मैजिक नंबर्स जिसका इंतजार पूरा बिहार, पूरा देश कर रहा है। हमारी सहयोगी शिप्रा हमारे साथ बनी हुई है। शिप्रा, ये बड़ी तैयारी हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल शुभी, और ये बड़ी तैयारी है, और जैसा कि लगातार हम लोग ये भी कह रहे हैं कि हम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, और गाइडलाइन का पालन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि शाम 6 बजे के बाद ही आंकड़े जो है वो सामने आएंगे। सबसे पहले आप मेरे सामने जो ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, इसमें आप देखिए एनडीए के खाते में भी 0-0 नजर आ रहा होगा, जनसुराज 0-0 है, अदर्स 0-0 के आंकड़े हैं, और महागठबंधन पे भी 0-0 आंकड़े आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये सारे आंकड़े तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे, और किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है ये भी आपको बताएंगे। और देखिए पहला चरण जो 121 विधानसभा की सीट, पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग हुई थी, सबसे पहले उसके आंकड़े हम दिखाने वाले हैं, और वो आंकड़े आपके सामने होंगे कि 121 विधानसभा की सीटों पर कौन से गठबंधन ने कितनी सीटें हासिल की हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, ये एग्जिट पोल आपको बताएगा। और ये अभी शून्य का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सबसे पहले आपको हम पहले चरण की जो आंकड़े हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग हुई थी 6 नवंबर की तारीख को, और वो आंकड़े हमारे पास अभी आ भी चुके हैं, लेकिन वो आंकड़े अभी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ही दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया खत्म होगी, उसके बाद ये जो 0-0 नंबर आपको दिख रहे हैं ये तेजी से बढ़ेंगे, और फिर हम आपको बताएंगे कि एनडीए और महागठबंधन में किसको कितनी बढ़त मिल रही है, या फिर जो त्रिकोणीय मुकाबला इस बार बनाया है जनसुराज ने, प्रशांत किशोर ने, वो जो 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक नई नवेली पार्टी जो बिहार में आई है जनसुराज, वो क्या कमाल करती है, और अदर्स के खाते में क्या कोई सीट जाती है, ये भी हम आपको बताएंगे। और जिस तरीके से महागठबंधन और एनडीए के बीच तगड़ी फाइट दिख रही है, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं। इस बार देखिए महिलाओं मतदाताओं की कतार काफी लंबी बूथों पर दिखी थी, और ये महिला मतदाता का रुझान किस तरफ है ये भी इस बार पता चलेगा, क्योंकि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सेंटर में कोई थी तो वो महिला मतदाता थी। शुभी, वाकई